बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कैपेसिटेंस के ऊपर है उसको स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस एक फिज़िकल क्वांटिटी है और ये किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी है कि वो कंडक्टर अपनी सरफेस के ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अब चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो बेशक पॉजिटिव चार्ज स्टोर करे या नेगेटिव चार्ज स्टोर करे, उस चार्ज के स्टोर करने की जो एबिलिटी होगी उसको कैपेसिटेंस कहा जाएगा। और जिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी हम कंडक्टर्स को जिस कन्फिग्रेशन में जोड़ेंगे ताकि वो एक यूज़फुल डिवाइस बन सके जो चार्ज को स्टोर करे, उस यूज़फुल डिवाइस को क्या कहा जाएगा? कैपेसिटर कहा जाएगा। ये कैपेसिटर का सिंबल है कि आप दो वर्टिकल बार यानी पैरेलल लाइंस लगाते हैं और उनके साथ दो टर्मिनल्स अटैच कर देते हैं। तो इसका मतलब है कैपेसिटर जो है वो एक टू टर्मिनल डिवाइस है और उसकी सिंबल जो है वो सी जो है वो यूज़ किया जाता है जो उसके लिए। अब आपने इस सर्किट में एक बैटरी जो ईएमएफ प्रोवाइड कर सकती है V, उसके साथ एक कैपेसिटर और उसके साथ सीरीज़ में एक स्विच जो कि फ़िलहाल ओपन है अटैच कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज़ करेंगे तो स्विच को क्लोज़ करने से पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देगा अक्रॉस दिस कंडक्टर। ये जो कंडक्टिंग वायर्स हैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाती है। तो होगा ये कि ये जो लेफ़्ट प्लेट है इधर से इलेक्ट्रॉन को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जब इधर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव अवे कर जाएगा तो यहाँ पर बैटरी पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। अब उसी इलेक्ट्रॉन को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल स्वीप करके इस दूसरी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट कर देगा। तो इसका मतलब है कि बैटरी का ये काम है कि एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और फिर उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अपने दूसरे टर्मिनल के ज़रिए रिपेल करके दूसरे प्लेट के ऊपर डिपॉजिट कर देना। तो ग्रेजुअली ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। कुछ देर के बाद कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम वही हो जाएगा जो इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान होगा। यानी आप कहेंगे Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी जितना इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने ही ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाएगा? डिस्प्लेस करवाएगा एक प्लेट से और दूसरी प्लेट के ऊपर जो है वो डिपॉजिट करवाएगा। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? CV। और ये जो C है जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर कहा जा रहा है वो है Q ओवर V, यानी ये रेशियो है चार्ज स्टोर टू द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस का यूनिट है 1 फेराड, जिसको आप गलतुल आम में फेरड भी कहते हैं, और ये है 1 कूलम पर वोल्ट। इसका मतलब है अगर कोई कैपेसिटर 1 कूलम चार्ज स्टोर करे अपनी किसी एक प्लेट के ऊपर और उसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो 1 वोल्ट, तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी वो 1 फेराड होगी। अब ये एक बड़ा यूनिट है। नॉर्मली कैपेसिटर जो अवेलेबल होते हैं वो स्मॉलर यूनिट में माइक्रो फेराड में अवेलेबल होते हैं। तो इसका मतलब है अगर कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस है 1 माइक्रो फेराड, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी प्लेट के ऊपर आप 1 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर कर दें और तो इसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा। अब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करनी है तो कैपेसिटर जो है वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ शेप्स में जो है वो अवेलेबल होते हैं। उसमें जो सबसे जो है वो ज़्यादा यूज़ होने वाला, कॉमनली रेफ़र होने वाला जो कैपेसिटर होता है उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है। तो ये इसमें दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये पहली प्लेट A और ये दूसरी प्लेट इसको आप B कह दें। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप होगा जब आप इसको बैटरी के ज़रिए चार्ज करेंगे। तो एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यानी फ़र्ज़ कर लेते हैं इस कैपेसिटर को हमने फुली चार्ज कर दिया है। इसकी एक प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो है +Q और दूसरी प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो है -Q। अब यहाँ पर आपने सबसे पहला काम ये है कि हमें कैपेसिटेंस चाहिए तो चार्ज को डिवाइड करना है पोटेंशियल डिफरेंस से। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स
हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे, जो कि नहायत ही आसान तरीकाकार है इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने का, अगर हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहायत ही सिमेट्रिक है कि एक प्लेट जितना पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज मौजूद है। और वैसे भी हमने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक गॉसेस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम की है बहुत सारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो फॉर्मूला ये है E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर हम जो गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, वो गॉसियन सरफेस एटलीस्ट एक प्लेट को कंप्लीटली जो है वो क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। यानी आपने अगर वो गॉसियन सरफेस जो है वो पॉजिटिव प्लेट के लिए गुजारनी है, तो आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी पॉजिटिव प्लेट को उस गॉसियन सरफेस के अंदर कवर कर लेंगे, ताकि हमें टोटल चार्ज जो उस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर है वो पता चल जाए। अब आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ये जो इस नीचे वाली साइड का जो एरिया होगा वो भी होगा यूँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब है E और DA के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। तो आप E डॉट डी ए की जगह लिखेंगे EDA cos ऑफ 0 डिग्री, और cos ऑफ 0 1 हो जाएगा, DA की इंटीग्रेशन जस्ट A आ जाएगी, यानी टोटल एरिया ऑफ द प्लेट Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और A को आप दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब दूसरा मरहला है पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने का। तो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने का फॉर्मूला हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि डेल्टा V इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इंटीग्रल रनिंग फ्रॉम I टू F, यानी इनिशियल से फाइनल की जानिब E डॉट डी एस। अब यहाँ पर भी तरीकाकार बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव, आप हमेशा नेगेटिव से कहाँ पर मूव करें, पॉजिटिव की तरफ मूव करें। यानी आप जो डी एस वेक्टर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव लें, इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट। उसका फ़ायदा ये होगा कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। आप E डॉट डी एस को लिखेंगे E डी एस कॉस ऑफ 180। अब कॉस ऑफ 180 जो है वो -1 के बराबर होता है, तो वो इस माइनस से बैलेंस हो जाएगा। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। आपकी इनिशियल पोजीशन थी नेगेटिव प्लेट, आपकी फाइनल पोजीशन है पॉजिटिव प्लेट, तो आपने पॉजिटिव प्लेट के पोटेंशियल में से नेगेटिव का पोटेंशियल माइनस करना है, इज इक्वल टू फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट ई डी एस कॉस ऑफ 180 एंड देन ये नेगेटिव साइन। अब कॉस ऑफ 180 और नेगेटिव साइन तो बैलेंस हो गया, तो ये तो आ गया ई डी एस नेगेटिव से पॉजिटिव। आपने हमेशा इनिशियल पॉइंट को रेफरेंस ट्रीट कर लेना, इसका मतलब है नेगेटिव का जो पोटेंशियल है उसको आप 0 वोल्ट कह दें, तो पॉजिटिव के पोटेंशियल को आप V कह दें, यानी एक्चुअली में V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इज इक्वल टू V माइनस 0, जो कि V के बराबर हो जाएगा। तो जस्ट ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब V इज इक्वल टू ई डी एस, ई की जगह आप पुट करें Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, आपने पुट कर दिया Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट डी एस। Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट के ऊपर इंटीग्रेशन नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन का वेरिएबल S है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब ये जो प्लेट्स पड़ी हुई हैं, इन दोनों के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो है D, स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट। आप इंटीग्रेशन करें 0 से D तक, तो Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, DS की इंटीग्रेशन S आएगी, और जब लिमिट्स पुट करेंगे D माइनस 0, तो ये D बन जाएगा। अब ये आ गई पोटेंशियल डिफरेंस। हमें तो कैपेसिटेंस चाहिए, और कैपेसिटेंस क्या है, Q ओवर V। आपने Q ओवर V की वैल्यू निकालनी है, तो V को इधर ले जाएं, ये A एप्सिलॉन नॉट उधर जाके शिफ्ट होगा और D इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू Q ओवर V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब अगर आप देखें, ये कैपेसिटेंस 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, एरिया ऑफ द प्लेट, किसी एक प्लेट का एरिया पे। एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी मीडियम बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, और डी का मतलब है स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स। तो इसका मतलब है ये कैपेसिटर की डायमेंशंस पे डिपेंड कर रही है, कैपेसिटर की ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है, और तीसरे नंबर पे मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पे डिपेंड कर रही है। तो नेक्स्ट टाइम एक नए कैपेसिटर के साथ जो है वो हम हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।